बनारस की गलियों में कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते। उनके नाम के साथ शहर की यादें जुड़ी होती हैं, लोगों की आवाज़ें जुड़ी होती हैं और कभी-कभी ऐसी कहानियां भी जुड़ी होती हैं जिनका कोई पूरा दस्तावेज नहीं मिलता। ऐसी ही एक गली है, कचौड़ी गली। आज इस नाम को सुनते ही बनारस की कचौड़ी मंदिरों के आसपास की भीड़ और गलियों की रौनक याद आती है। लेकिन इसी नाम से जुड़ा एक लोकगीत करीब एक सदी से ज्यादा समय से लोगों के बीच जिंदा है। और जब यही गीत कोक स्टूडियो भारत में रेखा भारद्वाज और उत्पल उदित की आवाज में पहुंचा तो लाखों लोगों ने इसे सुना। मगर गीत की मिठास के पीछे की कहानी बहुत कड़वी है। कहानी है जुदाई की, इंतजार की और उस दौर की जब किसी अपने का घर से निकलना कभी कभी हमेशा के लिए चले जाना बन जाता था। ये गीत है कचौड़ी गली। गीत की शुरुआत होती है, सेजिया पर लोटे काला नाग, कचौड़ी गली सूनी कैलबा बलमू। इन शब्दों में एक औरत अपने प्रेमी के बिछड़ने का दर्द कहती है। उसका प्रेमी मिर्ज़ापुर चला गया है क्योंकि 19वीं सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से जुड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे। मिर्ज़ापुर उस समय व्यापार और उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और फिर कहानी एक बड़े इतिहास से जुड़ती है, ब्रिटिश शासन, युद्ध और बर्मा यानी आज के म्यांमार की तरफ होने वाले पलायन से। कई पुरुषों को ब्रिटिश उपनिवेशक व्यवस्था के तहत बर्मा भेजा जाता था, लेकिन पीछे रह जाती थी महिलाएं और उनके हिस्से में आया इंतजार। अब इस गीत की एक और कहानी है। कहा जाता है कि बनारस की दाल मंडी में रहने वाली एक तवायफ जानकी बाई इस कथा से जुड़ी थी। कुछ दूसरे स्रोत इसी कहानी को गौहर जान नाम की बनारसी तवायफ से जोड़ते हैं। लोक कथा के मुताबिक वो पालकी से कचौड़ी गली की तरफ जाती थी। वहीं उनकी नज़र असलम नाम के एक व्यक्ति पर पड़ी। बातचीत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन असलम गायब हो गया। पता चला कि वो मिर्ज़ापुर चला गया है और बाद में कहानी उसे रंगून तक ले जाती है। यही वो जगह है जहां हमें रुककर एक बात समझनी चाहिए कि ये कहानी पूरी तरह दस्तावेजों में दर्ज इतिहास नहीं है। लोकगीतों की अपनी दुनिया होती है। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को कहानी देती है, अगली पीढ़ी उसमें कुछ जोड़ देती है और समय के साथ गीत के कई रूप बन जाते हैं। इसलिए जानकी बाई, गौहर जान और असलम की कहानी को लोकमान्यता के रूप में समझना ज़्यादा उचित है, ना कि अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष के रूप में। लेकिन इस कहानी की ताकत सिर्फ प्रेम में नहीं है। गीत की एक पंक्ति आती है, हथवा में होती जो हमारे कटरिया, बहा देती गोरवन के खून। यहाँ प्रेम का दर्द अचानक गुस्से में बदल जाता है। जिस औरत के लिए शुरुआत में सिर्फ उसका प्रेम महत्वपूर्ण था, वही औरत अब उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है जिसने उसके जीवन को उजाड़ दिया। यानी ये सिर्फ बिरहा का गीत नहीं रह जाता, इसके भीतर औपनिवेशिक शोषण, पलायन और पीछे छूट गए परिवारों का दर्द भी दिखाई देता है। और शायद इसलिए कचौड़ी गली सिर्फ गीत का नाम नहीं है। वाराणसी की असली कचौड़ी गली आज भी मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की संकरी गलियों में बसी ये जगह कभी कलाकारों, साहित्यकारों और सामाजिक राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा भी रही। एक तरफ बनारस की रोजमर्रा की जिंदगी, दूसरी तरफ संगीत, कविता और तवायफों की संस्कृति। और यहीं इन्हीं गलियों में जन्म लेते लोकगीत, फिर वही गीत पीढ़ियों तक चलता रहा। कभी किसी तवायफ की आवाज में, कभी किसी गांव की औरत के बिरह में और कभी किसी ऐसे परिवार के दर्द में जिसका अपना आदमी हजारों किलोमीटर दूर चला गया था। आज रेखा भारद्वाज और उत्पल उदित की आवाज में जब कचौड़ी गली सुनाई देती है तो हमें सिर्फ एक पुराना लोकगीत नहीं सुनाई देता, हमें उस समाज की आवाज सुनाई देती है जहां इतिहास की बड़ी किताबों में शायद राजाओं और युद्धों का जिक्र था, लेकिन घर के भीतर इंतजार करती औरत की कहानी नहीं थी। लोकगीतों ने उन कहानी को बचाकर रखा
इसलिए करीब 200 साल पुरानी कही जाने वाली ये दास्तां आज भी सुनाई देती है। नाम बदल सकते हैं, कहानी के किरदारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बिरहा का दर्द शायद नहीं बदलता। और बनारस की गलियों में शायद यही वजह है कि कुछ गीत खत्म नहीं होते, वो बस अगली आवाज का इंतजार करते हैं। तो ये थी कचौड़ी गली की कहानी, एक ऐसा लोकगीत जिसमें मोहब्बत है, जुदाई है, इतिहास है और सत्ता के खिलाफ उठती हुई एक आवाज भी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।